आखिरकार सीएसके और आरसीबी के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में अंतिम चरण में जाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जीत हासिल कर ली। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में बड़ा लक्ष्य जरूर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रखा था, लेकिन आरसीबी की टीम स्कोर को आसानी से हासिल भी कर लेगी। लेकिन धोनी की चमत्कारी कप्तानी और कुछ फैसलों ने एक हारे हुए मुकाबले में भी सीएसके की बाजी को जीत कर रख दिया। धोनी वैसे तो इसी तरह के कारनामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जीत के बाद उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए जिसने सभी का दिल जीत लिया। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा महेंद्र सिंह धोनी ने आरसीबी की हार के बाद। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी। शुरुआत कुछ खास नहीं रही, ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी ही आउट हो गए, लेकिन डेवन कॉनवे ने और अजिंक्य रहाणे ने टीम की शुरुआत को काफी मजबूत में बदल दिया। काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों ने करी और टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। और उसके बाद खतरनाक बल्लेबाजी दोनों ढोर से देखने को मिली। अजिंक्य रहाणे 20 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए, तो शिवम दुबे और कॉनवे ने मोर्चे को संभाल लिया। दोनों की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक रही कि चौकों छक्कों में ही डील हो रही थी, और यही कारण रहा कि 16 ओवर में 170 रनों से भी ज्यादा का स्कोर बन चुका था। कॉनवे इस मुकाबले में 45 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए, तो शिवम दुबे ने 27 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। लेकिन उसके बाद मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने अंत तक टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए 226 रनों के पहाड़ समान लक्ष्य तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। यह लक्ष्य पहाड़ समान था और बेंगलुरु के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। और महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान जब सामने हो तो विपक्षी टीम तो पहले ही धाराशायी हो जाती है। विराट कोहली और डुप्लेसी की जोड़ी अलग ही मंशा से मैदान पर उतरी थी, लेकिन कोहली इस मुकाबले में 6 रन बनाकर आकाश सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गई और चिन्नास्वामी के इस स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद टूट चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि अब ये बड़ा लक्ष्य कैसे चेज हो पाएगा, और लोमरोड इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। आरसीबी की टीम ने महज 15 रन के स्कोर पर ही अपने 2 विकेट खो दिए थे। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और कप्तान डुप्लेसी ने मोर्चे को संभाल लिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश हुआ। फाफ डुप्लेसी ने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 15 गेंदों में 38 रन भी बना लिए थे, और 5 ओवर में टीम का स्कोर लगभग 61 रन हो चुका था। यहाँ से मुकाबले में फिर एक बार नई जान पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद तो मैक्सवेल का इतना खतरनाक तूफान आया कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से मार कर रख दिया था। दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और 10 ओवर में 121 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। चेन्नई के हाथों से मुकाबला पूरी तरह से निकल चुका था, लेकिन मैक्सवेल बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिर्फ चौके और छक्कों में ही विश्वास कर रहे थे और 36 गेंदों में 75 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और 12 ओवर में 141 रन टीम का स्कोर हो चुका था। डुप्लेसी 28 गेंदों में 54 पर थे, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 37 गेंदों में 75 रन बनाकर धोनी को अपना कैच दे बैठे। लेकिन उसके बाद 33 गेंदों में 62 रन बनाकर फाफ डुप्लेसिस भी आउट हो गए और मुकाबला यहाँ से और भी ज्यादा रोमांच पकड़ चुका था। 30 गेंदों में जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक कुछ अच्छे शॉट खेलकर टीम को जीत के करीब ला रहे थे। लेकिन उसके बाद दिनेश कार्तिक भी 14 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए, और उसके बाद मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी और अंत में जाकर आरसीबी की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती है, और चेन्नई ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। शानदार जीत के बाद धोनी का बड़ा बयान सामने आया, जब उन्होंने बताया कि एक बड़ा लक्ष्य रखने के बाद हमें पता था कि विराट कोहली आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। हमने उनके लिए पहले ही उल्टे हाथ के गेंदबाज को बुलाया जो कि विराट कोहली को बांध कर रखने में कारगर साबित हो सकता था, और हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि उन्हें रूम नहीं देना है, जिसका फायदा गेंदबाज को मिला और विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। हाँ, बीच में ग्लेन मैक्सवेल और डुप्लेसिस ने खतरनाक बल्लेबाजी से हमारी टीम के ऊपर दबाव बना दिया था। मुकाबले लगभग निकाल ही दिया था, लेकिन मैंने पिच की नजाकत को समझते हुए स्पिन गेंदबाजों को लगाया और मैंने अपने मुताबिक उन्हें गेंदबाजी करने की सलाह दी, जिसका परिणाम यह रहा कि बड़ा शॉट खेलने की वजह से दोनों ही बल्लेबाज एक ही तरह से आउट हुए। उन्होंने कैच खड़ी की और मैंने आसानी से उनके कैच को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उसके बाद कोई इतना ज्यादा बड़ा बल्लेबाज था नहीं। दिनेश कार्तिक ने थोड़े रन जरूर किए, लेकिन उन्हें भी हमने आउट कर लिया, जिसके बाद हम इस मुकाबले को आसानी से जीत गए। इस तरह से धोनी ने अपनी जीत की रणनीतियों को बताते हुए जिक्र किया। वैसे आप सभी धोनी की शानदार कप्तानी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।